एक शख्स पूरे 3 साल तक अपाहिज रहता है। वजह यह थी कि उसे गोली मारी गई थी मगर वो बच गया था। अब 3 साल बाद कातिल को दोबारा मौका मिलता है उस अधूरे कत्ल को पूरा करने का। इस बार कातिल फिर गोली चलाता है। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ का नीलमत्था इलाका। इस रिहायशी इलाके में शनिवार की दोपहर के करीब 12:30 बजे 4 लोग एक मारुति कार से उतरकर एक मकान की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हैं। इन 4 लोगों में से 2 पुलिस की वर्दी में हैं, जबकि 2 सादे लिबास में। हद तो यह है कि पुलिस के लिबास में यहां पहुंचे लोगों को देखकर आसपास की कुछ दुकानें आनन फानन में ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि दुकानदारों को लगता है कि शायद इलाके में जीएसटी की छापेमारी हो रही है। लेकिन सीसीटीवी में नजर आने वाले लोग सीधे एक मकान में दाखिल हो जाते हैं और फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में उसी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन जब तक आसपास के लोगों को पुलिस की वर्दी में आए इन लोगों की करतूत का पता चलता है, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। दरअसल यही वो 4 लोग थे जो यहाँ रहने वाले रेलवे के एक ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर का उसके घर में गोली मारकर कत्ल कर चुके होते हैं। फिर बाहर देखा एक वैन आई खड़ी हुई, उससे 2 पुलिस वाले थे और 2 सिविलियन थे। उसके बाद वो गए और 10 मिनट बाद एक सिंगल आदमी आया, वो गाड़ी वापस लेके चला गया। बस यही देखा। उसके बाद भी 2 घंटे बाद पता चला यहाँ कोई मर्डर हो गया। अच्छा, एक कुछ लोगों में ये भी मानना है कि वो देख के घबरा गए कि कुछ जीएसटी टाइप है, इस टाइप से। तो हाँ, ऐसा होता, कभी कभी ऐसा होता। कुछ अधिकारी गण आते हैं, जैसे जीएसटी कमिश्नर वगैरह आते हैं, तो लोगों में ये होता है कि कोई अधिकारी आया है दुकानों पे अपना सर्वे करने। तो काफी लोगों ने तो यही सोचा, हम भी यही सोचे। लखनऊ पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। पता चलता है कि कातिलों ने दिव्यांग ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर के सिर और गले में तब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जब वो अपने घर के बिस्तर पर बैठा हुआ था। और ऐसा करने से पहले कातिलों ने उसके बीवी बच्चों को बगल वाले कमरे में बंद कर दिया। मकतूल वीरेंद्र ठाकुर को पहले से ही खुद पर मंडराते खतरे की खबर थी और इसीलिए वो अपने साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात रखता था। लेकिन जब पुलिस के लिबास में आए कातिलों ने उसके घर पर धावा बोला तो सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से भगा दिया, जिसके बाद वीरेंद्र की जान लेकर वो बड़े आराम से वहां से चलते बने। पुलिस को कत्ल में सिक्योरिटी गार्ड्स की भूमिका पर भी शक है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती तफ्तीश में रेलवे के ठेकों को लेकर चली आ रही रंजिश, रिश्तों का पेंच जैसी कई वजहें हैं। पुलिस की माने तो मकतूल वीरेंद्र ठाकुर बिहार के पश्चिमी चंपारण का रहने वाला था। उसके पास कोलकाता से लेकर यूपी तक रेलवे के करोड़ों के ठेके थे। वो रेलवे में गाड़ियों के स्टैंड का ठेका लिया करता था। दबंग किस्म के वीरेंद्र पर करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी निजी जिंदगी की बात करें तो पहले उसने अपने दबंगई के बूते ही एक लड़की से लव मैरिज की थी। असल में उसकी पहली बीवी से किसी और लड़के की दोस्ती थी, लेकिन वीरेंद्र ने उस लड़के को डरा धमकाकर उस लड़की से शादी कर ली। उस शादी से उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इसके बाद उसने अपनी पहली बीवी को छोड़कर खुशबू नाम की एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। इससे बिहार का ही एक गुंडा फिरदौस उससे ज्यादा ही नाराज था और अब पुलिस को शक है कि इस कत्ल के पीछे फिरदौस का ही हाथ है, जो न सिर्फ एक मुस्लिम लड़की से शादी करने पर वीरेंद्र से नाराज था, बल्कि रेलवे के ठेकों को लेकर भी उसकी वीरेंद्र से दुश्मनी चल रही थी। अभी 3 आदमी आए लोग, गेट मतलब गार्ड लोग थे, वो गेट खोल दिए लोग। तो मतलब 3 आदमी आके हम लोग को पकड़ के अंदर कर दिए लोग, बच्चा सबको हमको। अब इठी पिस्तौल देखा मतलब मार के चले गए। तो घर के अंदर घुसे थे लोग? घर के अंदर। हाँ। तो वीरेंद्र जी उस समय वहीं पर थे? हाँ, बेडे पर थे। हाँ। कभी कुछ बताया, जिक्र किया तो उन्होंने कि इस तरह की दुश्मनी चल रही है या कौन हो सकता है? आता जो पहले वाली थी भाग गई, जब पहले गोली लागे तो मतलब तो भाग गई। तो वही मतलब हम मतलब साल भर पहले मतलब शादी कर लिए, जब वो भाग गई तो वही दुश्मन थी। पुलिस की माने तो फिरदौस काफी दिनों से वीरेंद्र की जान के पीछे पड़ा था।
साल 2019 में उसने एक बार वीरेंद्र को हनी ट्रैप में फंसाया था और धोखे से लखनऊ के ही चारबाग के एक होटल में बुलाया था। लेकिन वहां पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने वीरेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में वीरेंद्र की जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से वो चलने फिरने से लाचार हो गया और हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता था। लेकिन इसके बावजूद उसकी दुश्मनी कम नहीं हुई और आखिरकार दुश्मनों ने पुलिस की वर्दी में आकर उसकी जान ले ली। ये बता दीजिए कि बिहार के रहने वाले आप लोग हैं? हाँ, बिहार के रहने वाले। प्रॉपर कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल से हम लोग। 15 साल से लगभग रह रहे हैं। नहीं 10 साल तक माना जाए, 10 साल तक माना जाए, 10 साल तक रहेंगे। तो 2018 में भी कहा जा रहा है कि वो मारी गई थी, गोली मारी गई, 19 मारी गई थी। तो कभी जिक्र किया था? आपको बहन है, उनसे कभी जिक्र किया होगा? वही उनकी बीबी ही मतलब सब वो कहती थी कि वही प्रॉपर्टी को उसको लालच था, प्रॉपर्टी को किसी और से प्यार करती थी। शादी भी कर चुकी थी? हाँ, शादी भी कर चुकी। यानी एक कत्ल जो 3 साल से अधूरा था, कातिलों ने अब जाकर उसे पूरा कर दिया। ये वो स्थान है जहां पर वो गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल यहां से वो उस घटना स्थल तक जाते हैं और घटना स्थल पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। साफ तौर से बदमाशों को जिस तरीके से यहाँ पर कार खड़ी की, उसके बाद सीसीटीवी में उनकी पहचान भी की गई है। ऐसे में साफ हो गया है कि पहले से ही जिस तरीके से ये बदमाश आए, पूरी प्लानिंग थी और उसके बाद गाड़ी को साइड में खड़ा किया और फिर जाकर घर में घुसकर पहले बंधक बनाया परिवार को और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी साक्ष्य होंगे उसमें जल्दी कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन ये साफ हो गया है जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ और ये चलती हुई जो दुकानें यहाँ पर खुली हैं, यहाँ पर चलता हुआ जो ट्रैफिक है, हौसले काफी बुलंद थे। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।